प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 का क्लास 12 का भूगोल का पेपर देखने वाले हैं कि दोस्तों कल आपके भूगोल का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 12th क्लास में अगर आप भी हो और आपका भूगोल का पेपर है वो 21 दिसंबर को है, तो इस क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास दोस्तों आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकती है, बस आपको इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। तो चलिए विद्यार्थियों शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल किस तरीके से प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में वो अपन देखने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, रुको और जाओ। इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम बताओ। एक आपकी संकल्पना है कौन सी दोस्तों, रुको और जाओ, है ना, निश्चयवाद। ये संकल्पना है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, रेडजेल ने, ब्लास ने, सिंगटन ने या ग्रिफिथ टेलर ने। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ग्रिफिथ टेलर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। आप भी साथ में उत्तर बताना, बिल्कुल पूरा पेपर आपके सामने रहेगा, आपको बस ध्यान से इस क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, प्रवास का अपकर्षक कारक होता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, प्रवास का अपकर्षक कारक क्या होता है दोस्तों, राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां या काम के बेहतर अवसर। आपको पता प्रवास क्यों करते हैं दोस्तों, लोग प्रवास क्यों करते हैं दोस्तों, अच्छे काम के अवसर के लिए। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तभी वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं विद्यार्थियों। तो काम के बेहतर अवसर के लिए। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी चिंता वो दूर होने वाली है, बस इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक कोटि न्यूनतम है, इनमें से बताना दोस्तों, है ना। न्यूनतम का पूछा है, सर्वाधिक नहीं पूछा, न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा दोस्तों आपसे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है, सबसे कम है दोस्तों, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो सही उत्तर रहेगा छत्तीसगढ़। जो भी छत्तीसगढ़ कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, स्थानांतरशील कृषि को लादांग के नाम से किस देश में जानते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना। जो आपकी स्थानांतरशील कृषि होती है उसको लादांग के नाम से कौन से देश में जाना जाता है, मैक्सिको, भारत, चीन या इंडोनेशिया। सही उत्तर कौन सा रहेगा, फटाफट कमेंट कर देंगे। चलिए विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ना। जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है इसको दोस्तों लादाख के नाम से कहाँ जानते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया में। जो भी इंडोनेशिया कमेंट कर रहा है, इंडोनेशिया ऑप्शन आपका राइट है। कृषि से पक्का क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी मैंने आपको तैयारी करवाई थी। जो मतलब आपकी भाई बहन थे ना, पिछली बार भी मैंने 12th की तैयारी करवाई थी और सारे प्रश्न कॉपी हुए थे। तो आप चिंता मत करो, आप सब्सक्राइब कर लो। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी वो भी मैं करवाऊंगा। अब से सब्सक्राइब कर लो, आपका बोर्ड में नंबर है ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और आपका जिले नंबर में नंबर आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट नंबर आएगा आपका। बस आपको जो पढ़ा रहा है वो पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी दोस्तों क्या जिम्मेदारी रहेगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जो विनिर्माण उद्योग होता है दोस्तों ना, इसको कौन से क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र, बताओ भाई। विनिर्माण दोस्तों उद्योग होता है ना, इसको कौन से क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में, किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया होती है, उसे किस स्तर में शामिल किया जाता है। ये स्तर से प्रश्न पक्का बनेगा, पंचम क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र तक। तो देखिए विद्यार्थियों, उस स्तर पर निर्णय लेने की जो क्रिया होती है इसे कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया है, पंचम क्षेत्र में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला सवाल, किस देश में रेल मार्ग के जाल का, है ना, संघननतम घनत्व पाया जाता है दोस्तों। इनमें से किस दोस्तों देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है, वो आपको बताना है। ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो सही उत्तर क्या रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर क्या है दोस्तों, रेल मार्गों के जाल का संघनतम रूप घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, GATT मतलब है ना, गेट को विश्व व्यापार संगठन में कब स्थानांतरित किया गया। फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, GATT को, है ना, विश्व व्यापार संगठन में कब सम्मिलित किया गया था या रूपांतरित किया गया था। तो वो दोस्तों कब, जनवरी 1995 में।
जनवरी 1995 में किया गया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, भारतीय युवा नीति 2014 किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है दोस्तों। आपको बताना दोस्तों ना, भारत की युवा नीति दोस्तों 2014 किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है। देखिए दोस्तों, 15 वर्ष से 35 वर्ष के युवा कहलाते हैं क्या, 14 से 25, 15 से 50 या 15 से 29। तो ये जो आपकी नई युवा नीति आई है ना, इसमें कहा गया है 15 वर्ष से 29 वर्ष के बच्चे क्या आते हैं, युवा में आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। बहुत अच्छा सवाल है विद्यार्थियों। अगला सवाल विद्यार्थियों, श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करे दोस्तों। श्रमिक होता मजदूर होता है ना, मजदूर अपन किसे कह सकते हैं, जो वर्ष में कम से कम 163 दिन काम करे, 173 दिन काम करे, 183 दिन काम करे या दोस्तों आपका 193 दिन काम करे। तो देखो श्रमिक वही होता है जो वर्ष में कम से कम दोस्तों 183 दिन काम करे, 183 दिन काम करे, उसे अपन क्या कह सकते हैं, श्रमिक कह सकते हैं। अन्यथा इससे कम काम करता है तो उसे अपन श्रमिक नहीं कह सकते। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। इनमें से बताना है ना, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न पूछा आपसे। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोते हैं, तो गन्ना भी अलग है ना, गन्ना की फसल है विद्यार्थियों, वो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है और नहीं का ध्यान रखना, नहीं तो गलत कर दोगे एग्जाम में। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, अरवारी पानी संसद है ना, कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया। कार्यक्रम नाम क्या है दोस्तों, अरवारी पानी संसद। ये कार्यक्रम है, ये राजस्थान में कहाँ पर चलाया गया, जयपुर में, जोधपुर में, चूरू में, अलवर में। बिल्कुल फटाफट कमेंट कर देंगे। अभी आप 12th में होते हैं ना, 12th के बाद आप आधे टीचर बन जाते हो, तो आगे बताऊंगा आप टीचर कैसे बन सकते हो। बस आप जुड़े रहो मेरे साथ में, अब आपकी नौकरी गारंटी मेरी है। तो अलवर ऑप्शन आपका सही है। जो भी अलवर कमेंट करा, अलवर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों ना। मैं आपको नौकरी का 12th के बाद में एक बिल्कुल शानदार प्रोसेस बताऊंगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से लो एसिड का प्रकार है, इनमें से कौन सा एक आपका लो एसिड का प्रकार है। फटाफट कमेंट कर देंगे, लिग्नाइट, यूरेनियम, हेमेटाइट या बॉक्साइट। निम्नलिखित में से बताना है लो एसिड का दोस्तों आपका है ना प्रकार कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना, पीडीएफ वहीं पे मिलती है दोस्तों। बिल्कुल आपके उत्तर आ चुका है। तो हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या होता है, एक आपका लो एसिड का प्रकार होता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या प्रथम है ना किस नदी पर तथा किन स्थानों के बीच में है। राजस्थान का पूछा नहीं, क्या पूछा आपसे, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 ये किस नदी पर तथा किन स्थलों के बीच में स्थित है। ये जो दोस्तों आपका है ना किन के बीच में स्थित है, वो भी आपको साथ में कमेंट करना है। अभी पता चल जाएगा कि आपका उत्तर है बिल्कुल कैसी ने आपने तैयारी की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, ये नदी है गंगा, इसमें स्थान कौन सा है दोस्तों, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए दोस्तों, मामारगांव पतन किस नदी पर स्थित है विद्यार्थियों, जुआरी पर, नर्मदा पर, तापी पर या दोस्तों यमुना पर। ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जुआरी पर है। जो भी जुआरी कमेंट कर रहा है, जुआरी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ये हो गया आपके अब सदे वाले क्वेश्चन पूरे। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अपन आगे। बिल्कुल, ये लास्ट बचा है ना, हाँ ये भी देख लेते दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। हर हर गंगे, नमामि गंगे, गंगा ग्राम कार्यक्रम, गंगा बचाओ कार्यक्रम। तो वो आपका उत्तर रहेगा नमामि गंगे। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आगे बढ़ते तो सभी हम क्या करेंगे, खाली जगह देखेंगे कि रिक्त स्थान से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो भी विद्यार्थी 12th के बाद में टीचर बनना चाहता है दोस्तों, सरकारी नौकरी लेना चाहता है, तो वो क्या करें दोस्तों, 12th के बाद आप BSTC की तैयारी करो। ठीक है, 12th के बाद BSTC कर लो। BSTC 2 साल की होती है, फिर 2 साल बाद रीट आएगी। रीट का एग्जाम अगर आप पास कर देते हो तो आप सीधे टीचर बन जाओगे। बहुत शॉर्ट तरीका है। तो BSTC की तैयारी अभी से आप स्टार्ट करोगे ना, तब जाके काम आएगा। BSTC एग्जाम है वो आपके जो बोर्ड परीक्षा होगी ना, उसके 1 या 1.5 महीने बाद हो जाएगा। ठीक है, तो RP स्टडी ऐप में आपको इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा।
तो प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप बीएसटीसी का पूरा कोर्स परचेज कर लीजिए। इसमें आपको 15 वर्षों के पेपर पुराने फ्री मिल जाएंगे। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा, नया सिलेबस है दोस्तों। तो आप अभी क्या करें, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तब जाके आप बीएसटीसी पास कर पाओगे और आगे टीचर बन पाओगे। ये आपके लिए मौका है, भूलना मत, ठीक है ना। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। अगला सवाल दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली जगह भरनी दोस्तों ना। देखिए दोस्तों, आत्मीय सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में किस रूप में देखा है दोस्तों? तो वर्दी के रूप में देखा। किस रूप में देखा है दोस्तों? वर्दी के रूप में देखा है, ठीक है। बहुत फास्ट करवाऊंगा। जिन प्रदेश में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इनको क्या नाम दिया जाता है? ऐसा प्रदेश जहां पर कृषक क्या करता है, ओनली फॉर सब्जियां पैदा करता है, उसे कहते हैं ट्रक कृषि। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रक कृषि कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। पिछली बार भी सवाल आया था बोर्ड परीक्षा में, ट्रक फार्मिंग क्या है ना, ट्रकों में भर के सब्जियां ले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, खाली जगह बढ़नी है। क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। ऐसा कौन सा क्रियाकलाप? वो है तृतीयक क्रियाकलाप। कौन सा दोस्तों? तृतीय क्रियाकलाप। इसमें क्या होता है? उत्पादन भी होता है, विनिमय भी होता है। तो यहाँ पर आएगा तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक वाहनों की संख्या पाई जाती है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सर्वाधिक वाहन है वो अमेरिका में। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका का सड़क घनत्व और वाहन अधिक है वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा एशिया की खाड़ी पर है ना, सॉरी पारसिया की खाड़ी है, यहाँ पर पूछा है पारसिया की खाड़ी पर एक तेल शोधन पत्तन है, वो आपको बताना है कौन सा है दोस्तों? वो है अबादान। अबादान। तब क्या बढ़ जाएगा दोस्तों कि पारसिया की खाड़ी पर अबादान एक तेल शोधन पत्तन है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी दोस्तों? तो है ना, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना है, ये कब संपन्न हुई थी दोस्तों? देखो ज्योग्राफी और बी में क्लास डाल दूंगा, ठीक है ना। अब तो मैं आपके सामने 3-4 क्लास और डालूंगा, तो वो भी क्लास आपको देख के जाना है, ठीक है। नहीं एक क्लास देख ली, पूरी क्लास से आप देख के जाओ, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो 1881 में दोस्तों क्या हुई थी? भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में बस्ती का प्रकार पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी बस्तियाँ पाई जाती है दोस्तों ना? मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल, आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत में से के आधार पर कृषि को सिंचित व खाली जगह में वर्गीकृत किया गया है। कृषि को दोस्तों है ना सिंचित और बारानी कृषि, ठीक है ना। कृषि को सिंचित और बारानी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भूलना मत, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, पूरा पेपर लेके आऊंगा आपके सामने। राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के ढांचों को खाली जगह अथवा टाँका में नाम से जानते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण कुंड हो गया और टाँका के रूप में जानते हैं, यहाँ पर आएगा कुंड, ठीक है ना। पानी अपन जो जल होता है ना, वर्षा का जल, उसे टाँका में एकत्रित करते हैं और कुंड में भी एकत्रित करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, विकास एक संकल्पना है। तो विकास क्या है दोस्तों? बहुआयामी संकल्पना है। विकास क्या है? बहुआयामी संकल्पना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब ये आपका जो खाली जगह वाले क्वेश्चन थे और अवसर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। पूरा पेपर आपके सामने बहुत जल्द आएगा। जिसने भी बीएसटीसी कोर्स परचेस नहीं किया वो कोर्स परचेस करो और रीड की तैयारी करो, है ना। हम आपको दोस्तों अब से देखो, अब से मेरे साथ जुड़ जाओ, हम आपको नौकरी लगा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस जैसे बताएंगे वैसे करना पड़ेगा भाई। अगर आप करने को तैयार हो तो आप समझो आपकी नौकरी पक्की है। बिल्कुल आप टीचर बन जाओगे बहुत कम समय में, 1ली से 5वीं के टीचर बन जाओगे, बढ़िया सैलरी आएगी और सब गांव में मारसा कहेंगे, है ना। तो प्ले स्टोर से क्या करें आप, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और आज से बीएसटीसी की तैयारी स्टार्ट करें। और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी, जिसने सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो साथियों। जय हिंद, जय भारत।